कि सुकून तो कहाँ, हमें कुछ और ही मिल रहा है। तो अगर आपकी आदत है टॉयलेट में मोबाइल फ़ोन ले जाने की, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्या है नुकसान इसके और क्या है इसके फ़ायदे अगर आप इसको नहीं ले जाते हो। वेलकम एवरीबॉडी, दोस्तों राकेश बलूनी मेरा नाम है। मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मेरा हेल्थ चैनल है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही प्रकार की जानकारी पहुँचाऊँ और आपको जानकारी दूँ हेल्थ के बारे में, चाहे वो माइंड, बॉडी, सोल रिलेटेड क्यों ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समय में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ एक ओर हमारी लाइफ में आज एक मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी एक वरदान बन के आई है, वहीं दूसरी ओर ये अभिशाप बनती जा रही है। जी हाँ, क्योंकि जब हम इसको चलाना जानते हैं तो टेक्नोलॉजी तो ये हमारे लिए वरदान है, लेकिन जब चलाते-चलाते हम एक आदत बन जाती है हमारी, तो फिर ये हमारा बन जाता है एडिक्शन। और कहा जाता है कि इंसान आदतों का प्राणी है, वी आर द क्रीचर्स ऑफ द हैबिट। 3 जगह ऐसी है जहाँ इंसान सुकून चाहता है अपनी लाइफ के अंदर। आपने देखा होगा, आप जो भी हम काम कर रहे हैं पूरी लाइफ के अंदर, कम से कम 3 जगह तो हमें सुकून ज़रूर मिल जाता है। एक तो हम जब रात को सोते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो हम बहुत सुकून से सोते हैं। पूरे दिन की थकान, सारे स्ट्रेस हमारा खत्म हो जाता है। तो कहा जाता है कि इंसान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है हमारा सोना। दूसरा जो बहुत बड़ा वरदान है वो है खाना। जब हम खाना खाते हैं तो हमें सुकून मिलता है, हमारे शरीर को सुकून मिलता है, हमारी आत्मा को भी सुकून मिलता है। और तीसरा, कहते हैं कि सुकून मिलता है जब हम अपने को फ्रेश करते हैं सुबह टॉयलेट में जाके। यानी कि जो भी हमने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जन्म ले रहे होते हैं, खाने के बाद उन टॉक्सिन्स को हम बॉडी के अंदर से बाहर निकालने के लिए टॉयलेट में क्लीनिंग करते हैं, यानी कि नेचर्स कॉल करते हैं। 3 जगह हम सुकून से रहते थे, लेकिन आज हम ऐसे समय में आ चुके हैं, आज हमने इन तीनों जगहों को भी नहीं छोड़ा। यानी कि इन तीनों जगहों पे हम डिस्टर्ब कर दिया और तब हम कहते हैं हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों की आदत होती है कि वो न्यूज़पेपर को भी टॉयलेट में लेके जाके पढ़ते थे। यस, तो उसमें नुकसान तो थे, समय भी बीतता था, लेकिन अब तो हमारा न्यूज़पेपर तो खत्म हो गया और न्यूज़पेपर के लिए की जगह किसी और चीज ने ली है। तो मुबारक हो, आप अकेले नहीं हो। अब आपको सुकून मिलेगा, अब आपको खुशी भी मिलेगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। अब आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके साथ है आपका ये दोस्त। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फ़ोन। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बेहतर किया है, लेकिन जब हम जानते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसा करना है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करने लग जाए, तो ये दोस्त बन जाता है सबसे बड़ा दुश्मन। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 6 नुकसान होने वाले हैं अगर आपकी आदत है मोबाइल को टॉयलेट में ले जाने की। तो दोस्तों, सबसे पहले जानिए, तो पहला जो नुकसान आपको होने वाला है वो है कि जब भी हम टॉयलेट में जाते हैं दोस्तों, वो एक नेगेटिव एनर्जी, वहाँ पे नेगेटिव होने एनर्जी होती है। जिस प्रकार से हमारे घर का जो रसोई घर है उसकी एनर्जी अलग है, जैसे बेड की एनर्जी अलग होती है, और जैसे हमारी टॉयलेट की एनर्जी अलग होती है, और हमारे मंदिर जो घर में पूजा प्लेस होता है उसकी एनर्जी अलग होती है, वैसी जो टॉयलेट की एनर्जी वो नेगेटिव होती है। इसलिए हम अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि टॉयलेट से बाहर आ जाएं जल्दी जल्दी। और ये डी डेफिसाइल कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन में चिपक जाते हैं। अब आप तो बाहर आ जाते हैं मोबाइल फ़ोन में और अपने हाथ भी शौक धो देते हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो फिर आप उसी बैक्टीरिया से अपने मोबाइल फ़ोन को छूते हैं, खाना भी उसी के सामने बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि दोबारा आप बैक्टीरिया आपके हाथों में आ जाते हैं। अब सोच के देखिए, उन्हीं हाथों से आप खाना बना रहे हैं, उन्हीं हाथों से अपनी फैमिली मेंबर को सर्व कर रहे हैं, उन्हीं हाथों से आप खाना खा रहे हैं। अब सोच के देखिए आपको क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर रिसेंटली आपको कोई यूटीआई की प्रॉब्लम आई है, यानी कि स्टमक की प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी प्रॉब्लम है, आप लीजी रहते हो, या आपके स्टमक का इशू आ रहा है, तो ध्यान दीजिए, इट कैन बी डेंजरस। पहला जो रीजन है वो है जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। जी हाँ दोस्तों, तो इसको अवॉइड करें। दूसरा जो मोस्ट डेंजरस है वो है आपका कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, अक्सर हम टॉयलेट में जाते हैं कि यार हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, हमारे कब्ज दूर हो, लेकिन वहाँ पे अगर जब मोबाइल फ़ोन के ले जाते हैं तो आप इनवाइट करते हैं उस कॉन्स्टिपेशन को। अब आप बोलेंगे कैसा पॉसिबल है, मैं आपको अब साइंस बताना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एक काम कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन से जो ब्लड है, ब्लड उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए
वहाँ से सप्लाई होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाते समय ब्लड क्या आ जाता है, हमारे पेट में आ जाता है, और पेट में आने की वजह से वो डाइजेशन शुरू कर देता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रेन साइंस, आप कोई भी एक काम एक ही टाइम पे आपको करना चाहिए। अगर 1 से 2 काम आप करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है, जो हमारे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में जाना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिपेशन आराम से, हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़े, ताकि हमारा नेचर कॉल आराम से हो, हम टॉयलेट आराम से कर सके। वही ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग, वो ब्लड हमारा ब्रेन में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कुछ मोबाइल पे देख रहे हो तो ब्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ब्लड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसकी वजह से अब आपकी आंतों के नीचे जो ब्लड सप्लाई कम जाएगा, आपकी वाइटल फोर्स लो होने वाले, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होने वाला है। तो दूसरा मोस्ट डेंजरस रीजन है कब्ज का, कॉन्स्टिपेशन का। दोस्तों नेचुरोपैथी में एक बात बोली जाती है कि सब बीमारियों की जो जड़ है वो है हमारा कब्ज। द कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो अगर आप नहीं चाहते अपनी बीमारी में उन जर्म्स को, उन बैक्टीरिया को और आने वाली प्रॉब्लम, तो इस आदत को तुरंत छोड़ दें। डेंजर नंबर 3 होता है हेमोरॉइड। हेमोरॉइड को आपने जरूर नाम सुना होगा, और हेमोरॉइड यानी कि जिसको हम पाइल्स भी कहते हैं, उसके आपके चांस होने के बढ़ जाते हैं। वो कैसे होता है? अक्सर क्या होता है दोस्तों कि अगर हम टॉयलेट में गए तो हमारा जो हर एक का टाइम, कोई 2 मिनट में, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट से ज्यादा लगा के आता है। लेकिन अगर आप 5 से 7 मिनट से आपको ज्यादा लग रहा है, सावधान, आप हो सकते हैं हेमोरॉइड से ग्रस्त। क्योंकि जब आप लंबे समय तक अगर टॉयलेट में बैठते हैं, तो लंबे समय तक टॉयलेट में बैठने की वजह से आपकी जो लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम, जो एनस है, उसका जो भाग प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से अब आपको हेमोरॉइड होने के चांसेस है। हेमोरॉइड यानी कि आपका पाइल्स हो सकता है कभी भी। 5वां जो पॉइंट है, आपको जितना भी समय टॉयलेट में लगता है उससे ज्यादा आप समय वहां गुजार रहे हैं, आप अपना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे आपकी आदत बनती जा रही है। और जितना ज्यादा आप टॉयलेट में रहेंगे मोबाइल पर, उतना ज्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया आपके टॉयलेट में, आपके मोबाइल पे चिपकना शुरू कर दे। नेक्स्ट 6वां पॉइंट है, तो आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कि वो ये है, आपका फोन गिर भी सकता है, आप इसको लूज भी कर सकते हैं, कहीं फ्लोर पे भी गिर सकता है या हाथ से भी छड़क सकता है। 7वां जो नुकसान है, इट विल क्रिएट यू स्ट्रेस, आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर दे। क्योंकि जब आप मोबाइल को देख रहे हैं, या कुछ सुन रहे हैं, या कोई गाने सुन रहे हैं, या टेक्स्ट कर रहे हैं, तो उस चीज में आप 2 काम एक साथ कर रहे हैं, और कोई ऐसी चीज ट्रिगर हो जाती है, या फिर नेगेटिविटी या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन था वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से अब आपकी माइंड के अंदर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप टॉयलेट में सुकून लेने गए थे और इतनी सारी बीमारियों को और इतना स्ट्रेस लेके आ जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी नुकसान होते हैं, वो दिखते नहीं हमें, आपकी जो आदत हो जाती है। इसके अलावा आपके घर परिवार वाले भी शायद आपको बोलते रहते हैं, लेक्चर देते रहे कि ऐसे मत करो, और शायद आपका रिलेशन भी खराब होते हैं। शायद आपको इस चीज़ का अभी यकीन नहीं है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं सारी चीज़ें, तो दोस्तों इस आदत को तुरंत बंद कर दें। तुरंत बंद करके आप देखेंगे, अगर आपको यूज़ करना तो मोबाइल बाहर यूज़ करें, लेकिन कोई भी 2 काम एक साथ न करें। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियो आपको डायरेक्टली मिल सके। हेल्थ के इस चैनल पे आने वाली सीरीज में बताने जा रहा हूँ क्या होते हैं मोबाइल के साइड इफेक्ट जब आप खाना खाते समय यूज करते हैं, और कैसे मोबाइल फोन आपकी लाइफ को खराब कर रहा है। जहाँ एक और वरदान बन सकता है, वहीं आपने इसको अभिशाप बना दिया, कर्ज कर दिया। तो कैसे इसको यूज करें वो भी बताने वाला हूँ, आने वाली इस पूरे वीडियो की सीरीज में बताने वाला हूँ। लेकिन आज वीडियो के लिए इतना ही। अगर इन बातों के बावजूद भी अगर आप फिर भी वही करते रहे दोस्तों, then God will really help you. Stay healthy, stay happy, you take charge of your life. Bye bye and take care.